विद्यापीठ मंगलम पब्लिक स्कूल महादेव में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह, जिसे एनुअल डे भी कहा जाता है, वह आज संपन्न हो चुका है। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने कई प्रकार की रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर उपस्थित लोग बेहद खुश नजर आए। कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने नृत्य, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों की मेहनत और आत्मविश्वास ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक रमेश शर्मा ने संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए सुविधाएं उतनी ही होनी चाहिए जितनी उनकी जरूरत रहती है। उन्होंने मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा कि आजकल बच्चे मोबाइल का अधिक उपयोग कर रहे हैं। कई बार जब बच्चा घर में रोता है तो माता पिता उसे मोबाइल दे देते हैं, लेकिन यही आदत आगे चलकर माता पिता के लिए परेशानी बन जाती है। निदेशक ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों से प्यार करें, लेकिन उनके प्रति जरूरत से ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन ना करें। बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। I'm from Panjim, I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai, I'm from Chennai. My name is Rani Mai, I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. I am Vinder from Chandigarh. Aha, 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 और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अपने घोंसले कभी नहीं बनाते, जो दूसरे के घोंसलों में चोर के रहते हैं। उस ईगल के घोंसले में कोई आम पक्षी नहीं रह सकता, और उस घोंसले को इस तरह से बनाने के पीछे ईगल की मंशा यह है कि मैं अपने बच्चे को अननेसेसरीली रेस्ट ना दूं, अननेसेसरी फैसिलिटीज ना दूं, ताकि वो उस घोंसले में रहने में आनंदित महसूस ना करे और वो उस घोंसले से बाहर निकले, और बाहर निकले तभी उड़ सकेगा, ऐसे कैसे उड़ेगा। तो पहला लेसन जो यहाँ से हमें मिलता है, पेरेंट्स भी यहाँ अभिभावक हैं, टीचर भी हैं, पहला लेसन ये है कि हमें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पर उन फैसिलिटीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और फैसिलिटीज़ ऐसी हो कि हम उसमें समा ना जाए। आज के वक्त में देखें तो मोबाइल ने हम सबको कैप्चर करके रख दिया है। अब अगर बच्चा रो रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, पर न जाने आगे जाकर वो मोबाइल उस बच्चे के लिए एक जहर का काम करेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात वहाँ हमने देखी कि जब भी ईगल अपने बच्चे को बिगिनिंग में देखता है, क्या एक माँ को अपने बच्चों से प्यार नहीं है? अब वो ईगल उस छोटे बच्चे को, जो अभी बहुत छोटा होता है, कई किलोमीटर ऊपर जाकर आसमान से फेंक देता है। क्या मारने के लिए फेंकता है? नहीं। अभी उस ईगल के बच्चे की आंखें तक नहीं खुली होती और उसको ऐसी जगह से फेंक दिया जाता है। क्या इसलिए कि उस माँ का दिल माँ का नहीं है? जी नहीं, वो माँ का दिल माँ का है, पर माँ ये सोचती है कि जब मैं कल नहीं होंगी तो इसका क्या होगा, इसलिए मुझे आज ही इसको सारी परिस्थितियों को फेस करने के लिए तैयार करना है। जो हमारा शिक्षाविद लोगों का और पेरेंट्स का यही काम है कि हम इन बच्चों को कल के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। अब वो जब इतनी हाइट से उस छोटे बच्चे को फेंक दिया जाता है तो कई किलोमीटर तक तो उस बच्चे को यही पता नहीं लगता कि मुझे हो क्या रहा है, क्योंकि जो उसके पंख हैं, अगर हम देखें बायोलॉजिकली, तो वो इस तरह से जकड़े होते हैं कि वो जल्दी नहीं खुलते हैं। और 6-7 ये साइंटिफिक फिगर है कि 6-7 किलोमीटर ऊपर ज़मीन से जब उसको लगता है कि अब तो मेरा अंत आ गया, वो उन पंखों को जो बायोलॉजिकली बहुत धीरे खुलने थे खोलता है और फिर
पहली बार फड़फड़ाता है, फिर थोड़ी देर बाद उसको पता लगता है कि ऊपर से उसकी माँ उसको पकड़ लेती है कि बच्चा तो मेरा ही है। यहाँ से हमें दूसरी सीख मिली कि ठीक है, बच्चे हमारे हैं, हम इनके मम्मी पापा हैं, पर हमें इतना भी इनको प्यार नहीं देना है कि इसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाए। हमें इनको सारी दुनिया की कठिनाइयाँ फेस करने के लिए तैयार भी करना है। जब तक उस बच्चे ने धूप में रहना, धूप में पढ़ना, धूप में सब कुछ करना ना सीख लिया हो, तब तक उसको एसी की हवा नहीं मिलनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे हैं बट ओवर प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए।